विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज लीस्ट पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, और जो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, नो डाउट इन इट, आई रिपीट, उसी में पैरामैग्नेटिज्म, नो डाउट इन इट, उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे क्या होगा, कम होगा। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं, एक डीएन सिस्टम मैंने आपको सिखाया था, कोई बताएगा कि कोबाल्ट का यहां पे डीएन सिस्टम क्या है, जल्दी से बताइए, कोबाल्ट का डीएन सिस्टम क्या है, हमें हर एक का डीएन सिस्टम पता होना चाहिए, जल्दी से बताइए, कोबाल्ट का डीएन सिस्टम क्या है। वेरी गुड वेरी गुड, कोबाल्ट यहां पे +2 है, इसका मतलब इसका डीएन सिस्टम कितना है, D7 है, बहुत बढ़िया। मैग्नीज का डीएन सिस्टम बताइए क्या है, मैग्नीज का डीएन सिस्टम क्या होगा, मैग्नीज का डीएन सिस्टम क्या होगा, ये भी मैग्नीज भी क्या है बेटा, +2 है, वेरी गुड, D5 होगा। आयरन का डीएन सिस्टम क्या होगा, आयरन का डीएन सिस्टम क्या होगा, आयरन आयरन आयरन, बोलो, आयरन भी +2 है, तो डीएन सिस्टम क्या होगा बेटा, D6 होगा। क्रोमियम को देख लीजिए, ये भी यहां पे +2 है, यानी कि इसका डीएन सिस्टम D4 होगा। अब जैसा कि अपन जानते हैं कि जो लिगेंड है वो H2O है, और H2O कैसा लिगेंड है बेटा, WFL, H2O कैसा लिगेंड है, WFL, ये बात समझ में आ रही है। तो हम इसको भर करके देखते हैं कैसे, ऑक्टाहेड्रल कंडीशन है, आई रिपीट, कैसी कंडीशन है बेटा, ऑक्टाहेड्रल, तो Eg ऊपर जाएगा और T2G नीचे आएगा, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट बना ले, 4, कितने, 4 अरेंजमेंट अपन ने बना दिए। अब पहला कौन सा सिस्टम है, D7, तो भाई ये D7 है, और लिगेंड आपको पता है कैसा है, WFL है, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर मुझे भरने हैं तो कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3। नेक्स्ट क्या है, D5, D5 कैसे भरेंगे भाई, जरा ध्यान से देखना, ये D5 है, कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देन इसके बाद आता है बेटा D6 सिस्टम, तो D6 कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर्ड, 4, और एक कौन सा आ रहा है, D4, कैसे भरेंगे भाई, D4, 1 2 3 4, यानी कि 4 अनपेयर्ड, अरे हाँ या ना। तो बाय द एंड समरी इज दिस, सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहे हैं, D7 सिस्टम में आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, D7 सिस्टम में आ रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज दिस, आंसर इज दिस। क्लियर है भाई सभी को। तो WFL की कंडीशन में हमको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं बेटा, वो कोबाल्ट वाला जो केस है, वो जो एक्सेप्शन है वो +2 में नहीं +3 में होता है। बात समझ में आ रही है, वो किस में होता है, वो +3 में होता है, ना कि +2 में होता है, ये बात ध्यान रखना। हाँ मुझे पता है बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है, वो +2 नहीं वो +3 में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। +2 वाले एक्सेप्शन जो है वो क्रोमियम के साथ अमोनिया, मैग्नीज के साथ अमोनिया, आयरन के साथ अमोनिया, कोबाल्ट के साथ अमोनिया, वो सब उस केस में होता है, वो एक अलग केस है। वो जो आपके दिमाग में चल रहा है वो +3 का केस होता है, ना कि +2 का केस होता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे